बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब कैसे हैं? आज का टेंस जो हम लोग करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फ़ेल हाल मुकम्मल है, यानी कोई काम मौजूदा दौर में मुकम्मल हो चुका हो तो हम कहते हैं कि ये फ़ेल हाल मुकम्मल है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। ठीक है जी। इसकी पहचान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हम लोग पहले जितने भी हम लोगों ने टेंस किए हैं उनकी पहचान में एक तसलसल है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि उर्दू फिक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का था। उर्दू उर्दू फिक्र के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र था, यानी एक तसलसल था। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है पहचान में। इसमें दो तरह की पहचान नजर आएगी आपको। लिखते हैं फिर उस पर बहस करते हैं। उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, ठीक है जी। यहां तक तो एक तसलसल है। यहां तक उर्दू फिक्र के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं वगैरह आता है, ठीक है। लेकिन इसकी एक पहचान दूसरी भी है। कभी कभी उर्दू फिक्रों में वो भी आता है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, इसी टेंस में आएगा। या लिया है, किया है, दिया है वगैरह आता है, ठीक हो गया जी। हम लोगों ने इसकी पहचान के फिलहाल मुकम्मल की पहचान के को दो पार्ट में चेंज कर दिया, तकसीम कर दिया, ताकि दोनों का अलहदा अलहदा से तसलसल जो है वो जहन में रहे। एक तो आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं वगैरह आता है, या फिर आएगा लिया है, किया है, दिया है वगैरह आता है। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये मजीद क्लियर कर लेंगे कि ये क्यों है ऐसे। ठीक होगा जी। बनाने का तरीका लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने का तरीका सादा, फाइल के बाद हैव या हैज लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये सादा फिक्रे हैं। ऐसे कर लेते हैं, ये सादा वगैरह जो लिखना है ना, मैं शुरू में लिख लेता हूं यहां पे, ताकि थोड़ी सी जगह बचे, हम लोग आगे प्रैक्टिस कर सकें इसको समझने के लिए। सादा या सिंपल फिक्रे बनाने का तरीका क्या है? फाइल के बाद
हैव या हैज लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म। नेगेटिव कैसे बनेगा? मनफी फिक्र कैसे बनेगा? फाइल के बाद हैव नॉट या हैज नॉट लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? सवालिया कहते हैं इसे। फाइल से पहले हैव या हैज और फाइल के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। इंटरोगेटिव नेगेटिव रह गया एक। या सवालिया मनफी। जी, फाइल से पहले हैव या हैज और फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म। तीसरे लिखने में बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। तीसरी फॉर्म। जी, अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि ना ये वाला मामला जो है पहचान वाला ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए, हम लोग कहते हैं कि जो काम अभी अभी ख़त्म हो चुका है वो बात तो है चलेगी माजी में। जो अभी काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है, वो माजी में बात हो गई ना। जो अभी हो रहा है वो है प्रेजेंट की बात। जैसे मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, गौर से समझने वाली बात है। दो टेंसेस यहाँ पे मैंने, जब हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सी मेंशन की थी एक बात कि इसके बाद एक टेंस आएगा जिसकी पहचान और इसकी पहचान मिक्सअप होने का खतरा है। हम लोगों ने प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसकी पहचान क्या लिखी थी? करना से किया, लेना से लिया, देना से दिया। यानी उर्दू फिक्र के आखिर में करना से किया, लेना से लिया, देना से दिया वगैरह आता है। ठीक है, हम लोगों ने फिर थोड़ी सी एग्जांपल्स भी की थी। हम यहाँ पे एक नया फिक्रा लिख लेते हैं इसे समझने के लिए।
मैंने अपना काम खत्म कर लिया। ठीक है, पहचान कीजिए उर्दू फिक्र के आखिर में लिया यानी लेना से लिया, करना से किया, लेना से लिया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कुछ मिलती जुलती पहचान है, लिया है। अगर इसके साथ है आ जाए, दोनों फिक्रे लिख लेते हैं, दोनों में फिर फर्क देखते हैं क्या है। मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। एक फिक्रे में तो जस्ट ये लिखा हुआ है हम लोगों ने कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया, बस वहीं पे खत्म हो गया फिक्रा। दूसरे फिक्रे में है मैंने अपना काम खत्म कर लिया है भी साथ में आ गया। अब दोनों फिक्रे जो हैं ये ऊपर वाला जो फिक्रा है जिसमें लिया तक बात है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा लेकिन जिसमें साथ में है आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ये कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस चीज़ पे आप हावी नहीं हो सकते या ग्रिप आपकी अच्छी नहीं होगी। कुछ आज प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मज़ीद ज़्यादा फिक्रे इसी तरह के लिखेंगे ताकि आप परफेक्ट हो जाएं। ये तो बात सीधी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो सीधी सब समझ आती है। मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ, अगर इसी को मैं लिखूं, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। ठीक है जी, इसमें तो पहचान आसान है। देखिए चुका हूं सीधी सी बात है, लेकिन यही फिक्रा इस सिचुएशन में भी आ सकता है। ये दोनों एक ही टेंस के फिक्रे हैं। ये फिक्रा नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 2 और 3 जो हैं ये एक ही टेंस के फिक्रे हैं, ये वाले ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। पहचान में प्रॉब्लम होगी जब पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फिक्रे मिले जुले आएंगे, तो वहां पे थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको थोड़ी सी यानी कॉमन सेंस चाहिए कि ये किस टेंस में जाके बनेगा। जैसे यहाँ पे ये 3 फिक्रे आ गए, हम लोग देखेंगे बड़े कीन अटेंशन के साथ। यहाँ पे थोड़ी सी भी अटेंशन लूज हुई तो आप गलत फिक्रा बनाओगे। मैंने अपना काम खत्म कर लिया है अगर आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी, साथ में है आ गया तो। अगर लिया तक ही खत्म हो गया फिक्रा तो फिर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात है। मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। ये तो सिंपल सी बात है, समझ में आती है कि इसकी पहचान है। ये दो पहचानें जो हैं ये आपस में एक दूसरे में कंफ्यूज करती हैं क्योंकि मिलती जुलती हैं ये। ठीक होगा जी, ये बनेगा मैंने अपना काम खत्म कर लिया, आई डिड माई वर्क, या खत्म कर लिया आई डिड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क, एक ही बात है। आई फिनिश्ड माई वर्क, ये पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का सादा फिक्र बनाने का तरीका क्या है कि फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म, ये दूसरी फॉर्म लगी हुई है, ये सेकंड फॉर्म है। सिर्फ एक ही सिचुएशन है जहां पे सेकंड फॉर्म आती है। और ये इस फिक्र को देखें, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, लिया है, दिया है, किया है वगैरह, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो इसे ये सादा फिक्रा है। तो सादा फिक्रा बनाने का तरीका क्या है कि फाइल के बाद हैव या हैज लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म, आई हैव आएगा आई और वी के साथ और प्लूरल के साथ, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई और जितने भी प्लूरल हैं, प्लूरल नाउन है, उनके साथ हैव आएगा। हर सिंगुलर के साथ हैज आएगा।
वाहद के साथ हैव, हैज, प्लूरल के साथ, जमा के साथ या आई के साथ हैव आएगा। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक हो गया। ये है प्रॉपर तरीका दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का, उनमें फ़र्क करने का, फिर अपने अपने रेलिवेंट टेंस में इनको ट्रांसलेट करने का। इन दोनों फिक्रों के लिए एक ही यही फिक्र इंग्लिश में बनेगा, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ या मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, ये सेम है। प्रॉब्लम यहाँ पे होगी बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्पेशली सिंपल है ना उसका टेंस, उसमें और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रॉब्लम होगी। चले एक दूसरी एग्जांपल करते हैं। उसने मुझे किताब दे दी। उसने मुझे किताब दे दी, या उसने मुझे किताब दे दी है। जी, पहचान कीजिए पहले फिक्रे में और दूसरे में। पहले फिक्र को पढ़िए, उसने मुझे किताब दे दी, दी तक बात खत्म होगी। देना से दिया, लेना से लिया, जाना से गया। ठीक है, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यह बनेगा, ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंस आप फर्क नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये लड़का है या लड़की है। ही गेव मी द बुक। लेकिन इसमें क्या है? उसने मुझे किताब दे दी है दिया है, किया है, दिया है, दी है वगैरह आता है। तो इसे कैसे बनाएंगे? ही हैज गिवन मी द बुक। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैज गिवन द बुक टू मी। एक ही बात है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। यानी ऐसे भी लिख दें तो गलत नहीं करेगा कोई भी, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है ये वाला। ही हैज गिवन मी द बुक, ही हैज गिवन द बुक टू मी, एक ही बात है। लेकिन फर्क यहां पे करना है आपने, बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के। जब भी टेंस, पहचान सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक पहचान नहीं होगी आप उस टेंस को समझ नहीं सकते किस टेंस में बनेगा वो फिक्रा, उसके बनाने का तरीका फिर टोटली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फिक्रा है कि फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म, यहाँ पे है कि फाइल के बाद हैज या हैव लगा कर वर्ब की तीसरी फॉर्म, टोटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। क्या वो स्कूल गया? क्या वो स्कूल गया है? जी, सेम वही कंफ्यूजन। बड़े एहतियात से आपने इसकी पहचान करनी है। पहला फिक्रा पढ़ें, क्या वो स्कूल गया, जाना से गया, लेना से लिया, देना से दिया वगैरह आता है, तो ये कौन सा हो गया टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये स्टेटस क्या है? सवालिया है। कैसे बनेगा? फाइल से पहले डिड ही, और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, डिड ही गो टू स्कूल?
ठीक हो गया जी। अब इसे देखें, क्या वो स्कूल गया है साथ में आया, तो ये टेंस टोटली चेंज हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया। अब यहाँ पे वही है कि फाइल से पहले हैज या हैव और फाइल के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म तीसरी ही आएगी। हैज ही गॉन टू स्कूल, उम्मीद है कुछ थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। जब हम लोग डीपली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मामला और क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये जस्ट पहचान करने के लिए कुछ लिखे थे। प्रैक्टिस इस टेंस की हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और बहुत ब्रीफ प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ताकि ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक हो गया जी। अपना ख्याल रखिए। उम्मीद है कि ये मुश्किल टेंस नहीं है, बस कन्फ्यूजन है पहचान की। पहचान अच्छे से कीजिए, इंशाल्लाह ये सारा मामला नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।